नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज है 24 जनवरी और आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इस अवसर पर बेटियों को पढ़ाकर उनका भविष्य उज्जवल बनाने का संकल्प ले। जिसके भी बेटी है वो उनको बहुत अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से परवरिश करे। ऐसे नहीं है कि बेटे और बेटी में भेदभाव करे, नहीं, बेटियों को भी बराबर का दर्जा दो और अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ और उनको अच्छे से। जिस घर में बेटी खुश रहती है ना, वो घर जन्नत बन जाता है। ठीक है, इसी के साथ अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? कल मैंने आपको बताया था संगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ठीक है, 6 लेन का था वो और उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने बताई थी, तो वो क्लास देख लेना, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आया था, तो इसमें आंसर हो जाएगा 374 किलोमीटर। सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, इसमें लंबाई अलग अलग दे रखी थी, क्योंकि अलग अलग मैं इसलिए लाया हूँ। 637 मैंने कल आपको बताया था, जो संगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस है उसकी लंबाई राजस्थान में 637 किलोमीटर है, जो 69.47% है। 46% है, मतलब 69% है, ऐसे ध्यान रख लेना राउंड फिगर में। ठीक है, और 502 किलोमीटर की बात करें तो जो 8 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नौरंगदेश्वर हनुमानगढ़ से 502 किलोमीटर का लोकार्पण किया गया था, जो वो बताया था ना कल एक्सप्रेसवे, उसमें। तो उसमें ये दो लंबाई आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। टोटल उसकी 917 किलोमीटर थी और राजस्थान में 637 है और 502 का लोकार्पण किया गया। ठीक है, 374 मैंने बताई दी दिल्ली वडोदरा, इसकी जो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। और 246 आपको याद रखनी है, 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 246 का लोकार्पण किया गया। इसमें इस ग्रीन फील्ड में ये दो लंबाई आपको ध्यान में रखनी है और उस वाले में ये दो। ठीक है, अब इसकी अपन डिटेल बात करते हैं। इसकी कुल लंबाई है 1386 किलोमीटर और उसकी थी 917 किलोमीटर। इसकी राजस्थान में लंबाई है 374 किलोमीटर, जो 27% है टोटल का, और उसकी थी 637%, जो 69% था। मतलब वो राजस्थान में लंबा है सबसे ज़्यादा और ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। अब इसमें लागत कितनी आएगी? 16,600 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी राजस्थान वाले में। ठीक है, और इसमें राज्य कौन कौन से शामिल है इसकी बात करें तो ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। टोटल कितने हो गए? 6 राज्य इसमें शामिल है और उसमें 4 राज्य शामिल थे। तो ऐसे कंपैरिजन करके आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, इसमें जिले कितने शामिल है राजस्थान के? अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़। तो कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 7 जिले हो गए। 6 राज्य और 7 जिले राजस्थान के। अब इसमें लोकार्पण कब किया गया? 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 246 किलोमीटर का इसमें लोकार्पण किया गया। तो ये क्वेश्चन तो आया था, अब हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए किसी एग्जाम में। ठीक है, और ये दिल्ली दौसा लाल सोट का लोकार्पण किया गया। इसमें इसकी लागत आएगी 12,150 करोड़ रुपए। और ये इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत पूछे तो 9 मार्च 2019। कुल लागत आएगी 98,000 करोड़ रुपए। और यह रणथंबोर टाइगर रिजर्व और चंबल अभ्यारण्य से होकर गुजरेगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा एक्सप्रेसवे यहाँ से गुजरेगा, तो इसमें आप अच्छे से आप देख सकते हो। रणथंबोर सवाई माधोपुर में पड़ता है, सवाई माधोपुर जिला इसमें शामिल है, तो ये इससे गुजरेगा। और जो कल मैंने बताया था उसमें सवाई माधोपुर जिला शामिल ही नहीं है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ये तो कॉमन सेंस की बातें होती हैं। ठीक है, और चंबल अभ्यारण्य ये भी इसमें ही है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा बनता है? एक तो राजस्थान में लंबाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लोकार्पण कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कौन कौन से जिले शामिल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और एक ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे आ सकता है कि कौन सा जिला 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से गुजर रहे हैं, तो वो हनुमानगढ़ है
जो बठिंडा एक्सप्रेस है और ये संग्रिया सांचौर वाला, वो मैं कल बताऊंगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, आज का ये अच्छे से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी चीज़ें एक साथ करवा दी है, कल वाली भी करवा दी है। और आज मैं मैप नहीं लेके आया हूँ, कल कल लेके आऊँगा, कल मैप से बताऊँगा आपको। ठीक है, ये दोनों के बारे में मैप से बता दूंगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर आपको सबसे ज़्यादा पूछे तो गुजरात में है 423 किलोमीटर, कम दिल्ली में है। इतना ज़्यादा तो ध्यान रखो, तो रख लेना, गुजरात में सबसे ज़्यादा है 423, सबसे कम है दिल्ली में 9 किलोमीटर। ठीक है, और ये आज का ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में पहला साडा तंसिक युद्धाभ्यास किया जाएगा? तो ये सऊदी अरब। अब इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक तो इसकी डेट भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक भारत और किस देश के बीच? सऊदी अरब। कहाँ पे? महाजन बीकानेर में। कौन सा? पहला साडा तंसिक युद्धाभ्यास। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ज्यादा तो ये पूछा जाता है कि किस देश के साथ? सऊदी अरब। कहाँ पे हो रहा है? महाजन बीकानेर में। ठीक है, और कौन सा हो रहा है ये भी ध्यान में रखना, पहला हो रहा है। ठीक है, अब जो सारे युद्धाभ्यास है ना, सारे एक साथ में लेके आया हूँ आज, और ये आपको याद रखना है। एक तो बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था मार्च 2023 में जोधपुर में। आपको पता है, तो जो अभी फरवरी मार्च में एग्जाम है ना, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो एग्जाम लगी है, दोनों एग्जाम लगी थी अभी, सूचना सहायक की और कॉलेज लेक्चर की, उसमें 1 साल तक का जीके है। तो अभी अभी जनवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल आएगा, तो ये जो पीछे के जनवरी फरवरी मार्च के क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो युद्धाभ्यास है ना, ये 1 साल तक के पूछे जाते हैं। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र ये क्योंकि राजस्थान में होते हैं ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो ये जोधपुर में हुआ था मार्च 2023 में, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच। साइक्लोन फर्स्ट, ये भारत और मिस्र के बीच हुआ था जनवरी 2023 में जैसलमेर में। और ज़्यादातर युद्धाभ्यास एक तो पोखरण में, एक जैसलमेर में, ये 2 जगह ज़्यादा होते हैं, जोधपुर में भी होते हैं। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन, ये भारत और यूएई के बीच में, ये 2024 का है, 2 से 15 जनवरी 2024 को महाजन बीकानेर में हुआ है। ठीक है, और अभी ये धर्म गार्जियन, ये युद्धाभ्यास होगा भारत और जापान के बीच में, बीकानेर में होगा, लगभग फरवरी या मार्च में होगा। अभी इसकी डेट फाइनल नहीं हुई है, जब फाइनल हो जाएगी तब आपको बता दिया जाएगा। और जो ये अभी क्वेश्चन मैंने बताया था साडा तंसिक, इसकी डेट फाइनल हो गई है 29 जनवरी से 9 फरवरी तक, सऊदी अरब में। तो ये 5 तो आपको देशों से संबंधित आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र, मिस्र के साथ साइक्लोन फर्स्ट, और यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन, और जापान के साथ धर्म गार्जियन, और सऊदी अरब के साथ में साडा तंसिक। ठीक है, और एक ये सुदर्शन शक्ति, ये भारतीय सेना द्वारा हुआ है मई 2023 में। डेजर्ट स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा अगस्त 2023 में पोखरण जैसलमेर में। त्रिशक्ति प्रहार भारतीय सेना द्वारा 13 नवंबर 2023 को जैसलमेर में। वायु शक्ति भारतीय वायु सेना द्वारा 17 फरवरी 2024 को चांदन जैसलमेर में। ये फरवरी में होगा ये। ठीक है, एक तो ये अभी होगा, और जो अभी मैंने बताया था धर्म गार्जियन, ये भी बीकानेर में होगा। बाकी ये हो चुके हैं, ये 2023 के थे, और 2024 के ये 3 मैंने बता दिए नए। तो ये सारे आप अच्छे से यहाँ से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और अच्छे से इनको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा जरूर से। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ये अच्छे से देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 21 जनवरी को बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इसे क्या नाम दिया गया? तो इसे राम सेतु दिया गया। ये मैंने कल क्वेश्चन बता दिया था, ये दोबारा आ गया, रिपीट हो गया। एक तो इसमें ये ध्यान रखना, बालोतरा में किया गया है और नितिन गडकरी द्वारा किया गया है, और नाम क्या है? राम सेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए राजस्थान से किसका चयन हुआ है? तो ये आर्यन सिंह का चयन हुआ है, जो कोटा के हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में टपकेगा ऐसे का ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, वासुदेव भट्ट,
इनको 13वें चंडीगढ़ शिल्प मेले में लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला साधक सम्मान मिला था, जो दिसंबर में आयोजन हुआ था उसका। तमाशा कला से ये संबंधित है। ठीक है। अरुण कुमार की बात करें तो ये राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केंद्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं। और विष्णुचंद प्रजापत ये नई दिल्ली में भारतीय कला केंद्र में नेशनल आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित हो चुके हैं। तो ये तीनों भी आप ध्यान में रख लेना। ये आर्यन सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए राजस्थान से इनका चयन हुआ है, इनको पुरस्कार दिया गया है। ये इसकी डिटेल देखो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि के लिए 19 बच्चों को 22 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। ठीक है। इसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पुरस्कार विजेताओं में 9 लड़के और 10 लड़कियां, टोटल 19 बच्चों का। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितने बच्चों का इसमें चयन हुआ है, 19 का, 9 लड़के 10 लड़कियां। राजस्थान से आर्यन सिंह का चयन हुआ है, जिन्होंने एक रोबोट का आविष्कार किया है जो किसानों के लिए काफी मददगार होगा, क्योंकि यह खेत की सुरक्षा का काम करेगा। इनको किस क्षेत्र में दिया गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस क्षेत्र में दिया गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपयोगकर्ता अनुकूल वेब आधारित कृषि व्यवसाय सूचना प्रणाली किसने शुरू की है? तो ये की कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जोधपुर ने। नेक्स्ट है, 19 से 20 जनवरी को राजस्थान में 2 दिवसीय 11वां ग्लोबल स्पाइस समिट कहाँ आयोजित हुई? तो ये जयपुर में हुई। बस हल्का सा ध्यान में रखना कि 11वां है, ये ध्यान रख लेना, और जयपुर में हुई है। डेट तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसकी, लेकिन जनवरी में। अब आप डेली क्लास देखोगे ना तो आपको ऐसे याद रहेगा कि जनवरी में हुई है। जनवरी की क्लास से देख रहे हो तो आपको ऐसे हल्का सा याद रहेगा कि जनवरी। अब इसमें क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में जनवरी, मार्च, अप्रैल और जून, जुलाई ऐसे क्वेश्चन आ जाता, अब ऑप्शन आ जाता है, तो उसमें आप अच्छे से कर सकते हो कि जनवरी में। इसीलिए डेली क्लास देखोगे ना, उसका फ़ायदा यही होता है। बाकी मटेरियल तो आपको कहीं पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, मटेरियल जैसे पीछे के कोई भी क्वेश्चन होता है उनका रिपीट कर दिया जाता है। और सारे, अब जैसे मैंने अभी युद्धाभ्यास पढ़ा है तो सारे युद्धाभ्यास आपको समझा दिए कि कब कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो सारे एक साथ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यही फ़ायदा है इस डेली क्लास का। बाकी मटेरियल तो कैसे भी आपको अनाप शनाप कहीं पे मिल जाएगा। और जो दूसरी बात, जैसे किताब में ऐसे पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना वही करवाया जाता है। आपका भी टाइम बचेगा और याद करने में भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी इसमें आपको। तो इसमें ये ध्यान रखना 11वां है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की 35 सड़कें बनाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो ये 251। ठीक है, 251.38 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। और ये किसके तहत है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, और इसमें 35 सड़कों के लिए हुआ है। बस इतना सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के मामले में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये शीर्ष प्रदर्शन करने वाली श्रेणी में रखा गया है। इसमें 5 श्रेणियां हैं, 5 श्रेणियां हैं। ठीक है, 4 तो ये है और एक इसमें उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने वाले। इसमें 5 श्रेणियां हैं तो 4 तो ये। इसमें यही ध्यान रखना, ज़्यादा डीपली नहीं जाना आपको, कि राजस्थान को किस श्रेणी में दिया गया है? शीर्ष प्रदर्शन करने वाली श्रेणी में दिया गया है, बस इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कुवैत सिटी में आयोजित एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका ने कौन सा पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा हासिल किया है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया है रजत पदक जीतकर, ये ध्यान रखना। और ये पेरिस ओलंपिक लगभग जुलाई के आसपास में होगा, जुलाई में होगा। ठीक है, 2024 में। तो यहाँ से राजस्थान से कौन कौन जीत कर जाता है, वहाँ पे जीत कर जाना ही बहुत अच्छी बात होगी। पहली बात तो ये उनका नाम ध्यान में रखना पड़ेगा।
और अगर वहाँ से कोई पदक जीतता है तो वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से डेली आपको अपडेट कर दिया जाता है कि कौन से क्या हुआ। एक इसमें रुद्राक्ष खंडेलवाल है जो भरतपुर के, उन्होंने भी निशानेबाजी में कोटा हासिल कर लिया है। वो मैंने क्वेश्चन पीछे बता दिया है, वापस रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना, अनंतजीत सिंह नरूका ने। रजत पदक, ये कौन सा पदक जीत कर, ये भी ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, रजत पदक जीत कर। नेक्स्ट, राजस्थान में राम जानकी कुंज नाम से कितने औद्योगिक इकाई क्षेत्र बनेंगे, तो ये 6 बनेंगे। 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना थी, तो उसके बाद में अब राम और जानकी नाम, तो काफ़ी कुछ चेंजेज हो गए इसमें। तो इसमें अपन डिटेल देखते हैं। देखो, एक तो ये ध्यान रखना कि 5 तो जिलों में और 6 स्थानों पर। 5 जिले हैं लेकिन स्थान कितने हैं, 6। यहाँ से कंफ्यूज मत होना, यहाँ से कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान में रखना, 5 जिलों के 6 स्थानों पर। एक जिले में 2 स्थान है और बाकी 4 जिलों में 1-1 स्थान है। ठीक है, तो ये राम जानकी कुंज औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। यह औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के हरिपुरा, बीकानेर के सत्तासर, बाड़मेर के रामसर, नागौर के राजास, सवाई माधोपुर के जतलाव और बलरिया, मतलब सवाई माधोपुर में 2 जगह है। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 5 जिलों में 6 स्थानों पर राम जानकी कुंज औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, इनमें किस जिले के 2 स्थान शामिल है। तो ऐसे टफ क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सवाई माधोपुर के 2 जगह इसमें शामिल है। एक इसमें ध्यान रखना, भिवाड़ी में श्री राम जानकी कुंज नाम से इंटीग्रेटेड टाउनशिप की भी घोषणा की गई है। एक ही नोट ध्यान में रखना, जो भी अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना हुई उसके बाद में राजस्थान की तरफ से क्या क्या घोषणाएं हुई है। सभी पुराने 7 संभाग मुख्यालय से अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने के लिए आरटीडीसी की बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। सभी जो पुराने 7 संभाग है, 3 संभाग अभी नए बने हैं, जो पीछे 7 संभाग है सारे, उसमें ये घोषणा की गई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए 31 मार्च 2024 तक 3000 तीर्थ यात्राओं को यात्रा करवाई जाएगी। ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने, ये ध्यान रखना, 3000 तीर्थ यात्रियों को। कब तक, 31 मार्च 2024 तक। 1 फरवरी 2024 से रामलला दर्शन के लिए जयपुर से अयोध्या के लिए विशेष विमान सेवा संचालित की जाएगी। तो ये 1 फरवरी ध्यान रखना, 1 फरवरी 2024 से। ऐसे आ सकता है कब से और कहाँ से, ये भी पूछा जा सकता है, जयपुर से अयोध्या के लिए। ठीक है, तो ये तो अभी जब कही जाएगी तब वापस से रिवीजन हो जाएगा, चिंता मत करो, ये ध्यान में रखना। तो साथियों, ये आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को, जो भी स्टडी करने वाले सबको शेयर करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ। पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जो घंटी वाला निशान है इस पर क्लिक कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। एक ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पर डेली क्वेश्चन नोटिफिकेशन जो भी सारे इस पर डाले जाते हैं। साथियों, एक कल कमेंट आया था, उसमें लिखा था कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को और आप पशु परिचर के लिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सारे करवा देना। तो साथियों, राजस्थान की जो भी एग्जाम है उसके लिए आप निष्फिक्र हो जाओ, करंट अफेयर्स के लिए एकदम अच्छे से और शॉर्ट में यहाँ से करवा दिया जाएगा। ज़्यादा ऐसे आलतू फालतू की डिटेल नहीं, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे ना सारे यहाँ से करवा जाए। अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं ना तो 8-9 क्वेश्चन तो लगभग यहाँ से मिल ही जाएंगे आपको, और 10 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, हो सकता है। तो मैंने उसमें कमेंट में मैंने रिप्लाई दिया था, एक ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो ये टेलीग्राम सब ज्वाइन कर लेना, इस पर क्वेश्चन डाले जाते हैं, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और मैंने बोला था कि मैं नंबर दे दूंगा, उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना। अगर कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कुछ भी चीज़ की, तो नंबर लिख लेना 7240560790। इस पर कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सअप मैसेज करना है। कोई भी आपको डाउट हो किसी भी चीज़ का तो इस पर आप मैसेज कर देना 7240560790। तो इस पे आप मैसेज कर देना। ठीक है, तो और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना। और अच्छे से स्टडी करो, राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं करंट अफेयर्स। और जल्दी से जल्दी अपना परिवार बढ़ाओ, ताकि अपन और क्लासेस राजस्थान जीके की वो भी अपन इस पर चालू कर सके।
राजस्थान जीके की इतनी अच्छी क्लासें करवाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। और मैथ और साइंस के टीचर से बात हो चुकी है, मैंने बहुत बार बोल दिया आपको, तो वो भी क्लासें रेगुलर हो जाएगी। तो यहाँ से भी एक टीम बनने वाली है। तो धीरे धीरे अपना जल्दी से जल्दी परिवार बनाओ आप। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान।